सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम नागरिक शास्त्र का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मूल अधिकार तथा कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मूल अधिकार तथा कर्तव्य। पाठ का परिचय देखिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन सभी बिंदुओं को अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए, ठीक है, आगे मतलब उनको आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने, अग्रसर करने तथा सभी देशों का क्या होता है, ये जो होता है, ये जो मूल उद्देश्य होता है, मूल कार्य होता है कि उस देश के सभी नागरिक अपने देश में अपने क्या है अच्छे जीवन के साथ अपने देश में विकसित हो, अपना और देश का विकास करें। ठीक है, इससे पता चलता है कि सरकार जो है नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जब देश के नागरिकों का जीवन आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इससे पता चलता है कि सरकार क्या है, नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, हमारा संविधान नागरिकों को एक बराबर सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस वजह से सरकार नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। सरकार ने नागरिकों के अधिकारों तथा कल्याण के लिए नियमों का एक संग्रह तैयार किया है। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है जो हमें प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार देखिए क्या होता है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी है कि सभी नागरिक जो हमारे भारत देश में जन्मे हैं, उन सभी को क्या है, उन सभी के साथ एक समान व्यवहार सरकार को करना है। इसलिए हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। ठीक है, विशेष रूप से कहा गया है कि कानून के आधार पर सभी नागरिक समान है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता उन सभी नागरिकों के साथ। इसके साथ ही कानून किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार संविधान द्वारा लिखित कानून के समक्ष सरकार क्या है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हुए है। ठीक है, लेकिन समाज के कुछ कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान, वैसे तो देखो मना किया गया है कि सरकार किसी को विशेष रूप से ना दे, लेकिन कुछ ऐसे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं जो क्या है कमजोर होते जा रहे हैं, उनको समाज के साथ लाने के लिए उनको विशेष प्रावधान दिए हैं। इन लोगों के विकास तथा समाज में उन्हें उचित स्थान प्रदान करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और कुछ पिछड़ी जातियों को क्या है विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जैसे विद्यालयों में या सरकारी पद में, ठीक है, आरक्षण दिया गया है। क्योंकि पहले समय में क्या था, छुआछूत का जो था, बुराइयां थी, अस्पृश्यता वाली बुराइयां, कि इनको अब क्या है, अब अपराध घोषित करके इन सभी को खत्म किया गया और सबको समान रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सभी लोगों के, बाकी सभी समाज के बाकी सभी जातियों के समान स्तर पर लाने के लिए उनको विशेष प्रावधान दिए गए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या हो जाते, और भी कमजोर होते चले जाते। ठीक है, तो इस तरह से सभी नागरिकों को समान अवसर पाने का अधिकार है। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं यह है हमारा समानता का अधिकार। अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए स्वतंत्रता प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है। जो अगर आप कहते हैं प्रजातंत्र है तो मूल सिद्धांत कौन होना चाहिए, प्रजातंत्र। ठीक है, हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है ना, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर, लिखकर अभिव्यक्त करने का अधिकार है। दूसरा है सभा करने का अधिकार। इस अधिकार के तहत देश के नागरिक कहीं भी सभा कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन सभा में शस्त्र रखना, शांति भंग करना अपराध माना जाएगा। शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए संघीय संगठन बनाने का अधिकार। देश के नागरिक आपस में मिलकर संगठन, जैसे व्यापार संगठन, राजनीतिक संगठन या धार्मिक संगठन बना सकते हैं।
14 देखिए, भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं आप, कहीं भी भारत के किसी भी देश में आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। भारत में कोई भी नागरिक किसी भी देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, बस सकता है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। नौकरी करने, व्यापार करने तथा पेशा करने का अधिकार। आप नौकरी, सरकारी नौकरी पर किसी भी धर्म से जाति से कोई भेदभाव नहीं है, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपका जो भी पेशा है उसको आप उसमें वृद्धि विकास अपना कर सकते हैं। तो यह हमारी ये सभी चीजें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, किंतु इन अधिकारों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती है। हम अपने अधिकारों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। हम किसी भी विषय में कुछ भी अनुचित, अनैतिक एवं अमौलिक करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप करो अपने, लेकिन ऐसा नहीं है आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, इसका अधिकार नहीं है। अब आ जाइए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, नीची जाति के लोगों के साथ क्या पहले क्या शोषण किया जा सकता था, कट पहले समय में क्या होता है, जो नीची जाति के लोग होते थे उनको उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, बलपूर्वक उनसे काम कराया जा सकता था, भीख मांगना, बंधुआ मजदूर करवाना, आज भी ये बुराई है। जैसे छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, उनको मजदूर बनवाया जाता है, उम्र से उनकी जितनी आयु है उससे ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। स्त्रियों तथा बच्चों का स्त्रियों तथा बच्चों का व्यापार, वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी देना, बाल मजदूरी दंडनीय अपराध माना जाता है। इन सभी अपराधों को दूर करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार हम आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि यह शोषण के विरुद्ध नागरिकों को मिले अधिकारों को सुनिश्चित करे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कई सारे धर्म यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। पूजा पाठ करने का अधिकार है सभी को, अपने धर्म का प्रचार करने, किसी धर्म को अपनाने मानने स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कानून की नजर से सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता है, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार देखिए। अब देखिए, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृति, परंपराएं चली आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश की जो हमारा देश इसी बात से क्या है, गर्व महसूस करता है कि यहाँ पे सभी संस्कृतियां, भाषाएं मिलजुल कर खुशी खुशी पनप रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भारत परंपराओं को संरक्षित करना चाहता है। इस तरह से हमारे संविधान ने उसे ऐसा अधिकार दिया है कि नागरिकों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार भी है। तो इस तरह से संस्कृति शिक्षा का अधिकार भी है। शिक्षा, अब सभी नागरिक शिक्षण संस्था चला सकते हैं, अपनी संस्कृति का भी चला सकते हैं। ठीक है, अपने इस तरह से सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह भारतीय नागरिकों को मिला एक अधिकार है, क्योंकि यह अधिकार नागरिकों को मिले अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इस अधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब सरकार नागरिकों के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन करती है। इस प्रकार यह हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक को यह लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वह सरकार की इस गतिविधि के लिए सीधे तौर पर उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को ये महसूस हो जाए कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही निकली है, सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून से नागरिकों का हनन हो रहा है, तो वे इस कानून को दरकिनार कर सकता है, रद्द कर सकता है। उच्चतम व उच्च न्यायालय। मूल अधिकारों की भी कुछ सीमा है। आपातकाल की स्थिति में, जैसे युद्ध की स्थिति में, राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में दैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार निलंबित नहीं कर सकता। बाकी स्वतंत्रता को निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, लेकिन दैहिक, जीने की और निजी संपत्ति का जो निलंबन राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। आपातकाल की स्थिति में अपने अधिकारों के निलंबन के विरुद्ध यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सकता। कौन? राष्ट्रपति। कुछ चीजें हैं जिस पे हस्तक्षेप कर सकता है, कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में लिखित रूप में है। अब अजय मौलिक कर्तव्य क्या है? देखो, संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित 10 कर्तव्य उल्लेखित हैं। ठीक है, नंबर 1 देखिए, प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्श तथा संबंधित संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य। जब अधिकार है तो हमारे देश के प्रति कर्तव्य भी है। दूसरा,
दूसरा देखिए, व्यक्तियों को उन आदर्शों का सम्मान तथा उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था। तीसरा देखिए, नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा देखिए, सभी नागरिकों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे देश की संपूर्ण जनता में के भाईचारा बनाए रखे, देश की संयुक्त संस्कृति और समृद्ध विरासत का मूल्य समझना तथा उसको सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियां, वन्य जीवन आदि सम्मिलित है, इन सभी की रक्षा तथा संवर्धन करना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सभी नागरिकों को स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जिज्ञासा, सुधार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। सभी नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए तथा राजनीतिक हथियार के रूप में हिंसा का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलापों में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जिससे राष्ट्र की लगातार उन्नति तथा ऊंचाई उपलब्ध हो। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो राजनीतिक हथियार के रूप में, यानी कि आप अपने देश के लिए जो आपके अंदर हिंसा है, जो घृणा, हिंसा, नफरत, उसका त्याग कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्या है, कर्तव्य है। अपने एक देश के नागरिक होने के नाते आपको इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, शब्दावली पाठ समाप्त हुआ। बेगार का अर्थ है बिना परिश्रमिक के मजदूरी, बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं। संवैधानिक उपचार, किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन को चुनौती देने के लिए न्यायालय की शरण में जाना। तो इस तरह से किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन को चुनौती देने के लिए न्यायालय की शरण में जाना। सारांश देख लीजिए, लोकतंत्र की सफलता व किसी देश के नागरिकों के व्यक्तित्व विकास व उत्थान के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं। समानता के अधिकार में 3 प्रकार की समानता यथा जैसे कानूनी, नागरिक तथा सामाजिक सम्मिलित है। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उदाहरण के लिए भाषण तथा अभिव्यक्ति की, बिना किसी शस्त्र शांतिपूर्ण एकत्रित होने की, संघों एवं संस्थाओं के निर्माण की, देश में कहीं भी बसने, देश भर में भ्रमण करने तथा व्यापार व्यवसाय अपनाने की। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको स्वतंत्रता। इस तरह से नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने तथा प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इन सबकी सीमाएं हैं। आप ऐसा नहीं आप कानून का उल्लंघन करके कर रहे हैं या किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। पाठ समाप्त होता है। चलिए, अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला सही, विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को डैश की भी स्वतंत्रता होती है। का देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को डैश की भी स्वतंत्रता होती है अपनाने की। हाँ देखिए, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं, हमने पाठ में 10 पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, डैश न्याय के योग्य है, डैश न्याय के योग्य है। मौलिक अधिकार, ठीक है। हाँ देखिए, भारतीय संविधान डैश समानताओं की गारंटी देता है, नागरिकों की। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही डैश की सफलता को सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र की। अगला, डैश से तात्पर्य किसी भी, चौथा देखिए, घ डैश से तात्पर्य कि सभी भारतीय नागरिक जीवन में शिक्षा, रोजगार, उन्नति के समान अवसर को प्राप्त करेंगे, समानता का अधिकार। हमारा संविधान नागरिकों को एक बराबर सम्मान, ठीक है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, सही। अगला देखिए, मूल अधिकार निरपेक्ष है, गलत। अगला, सभा में शस्त्र रखना या शांति भंग करना अपराध माना जाता है,
सही। अगला, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का एक दंडनीय अपराध है। सही। जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं करता उसे सजा नहीं दी जाती। सही। ठीक है, विषय निष्ठ प्रश्न चौथा और पांचवा संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। तो ये पुस्तक भी यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम चलते हैं बच्चों। धन्यवाद।